एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और बताइए आप सब कैसे हो। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अभी शाम 6 बजे का टाइम है और मैंने अपने लिए चाय बनाई है। चाय बनके हो गई है तैयार। तो सबसे पहले तो आ जाइए और मेरे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। वैसे इस टाइम पे मैं चाय नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मन कर गया कि चाय बना लेती हूँ। और हुआ यूँ कि आज 2:30 बजे मैं बेटे के साथ मार्केट चली गई थी। बच्चों के कपड़े लेने थे, कुछ चप्पल जूती वगैरह लेनी थी, तो इस वजह से मार्केट चली गई। और जब मार्केट से आई तो 3:45 बज चुके थे। आने के बाद मैंने मुंह हाथ धोया, तब तक विशाल के पापा ने चाय बना ली। तो चाय पीने के बाद फिर मैं बच्चों के लिए खाना बनाने लग गई। फिर मैंने बच्चों को खाना बना के खिलाया, बर्तन वर्तन साफ़ किए। विशाल के पापा चले गए दूध लेने के लिए और काफ़ी थकावट महसूस हो रही थी, तो मैं आधे घंटे के लिए लेट गई कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, ताकि मेरा शरीर भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, माइंड भी फ्रेश हो जाए। फिर नीटिंग का भी काम करना है। और फिर आधे घंटे बाद उठी तो मैं अपना नीटिंग का काम करने लग गई। और अब मन किया कि चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद मैं सो गई थी। तो अब उठी तो मन कर गया कि चाय पी लेती हूँ, तो सोचा चाय बना के पी लेती हूँ। और आज मैं क्या कुछ मार्केट से ख़रीद के लेकर आई हूँ वो आप सबको दिखाती हूँ। तो चलिए पहले तो बैठकर चाय पी लेते हैं, फिर दिखाती हूँ कि आज मैंने यहाँ सोनीपत की मार्केट से शॉपिंग की है और पहली बार ही शॉपिंग की है। क्या कुछ खरीद के लाई हूँ वो आप सबको दिखाऊंगी। तो आइए पहले चाय पी लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप सबको दिखाती हूँ कि आज मैं सोनीपत के कच्चे क्वार्टर की मार्केट से क्या कुछ लेकर आई हूँ। और सच बताऊँ तो आज से पहले कच्चे क्वार्टर की मार्केट से ना तो मैंने अपने लिए कुछ ख़रीदा था और ना ही अपने बच्चों के लिए ख़रीदा था। आज पहली बार मैंने वहाँ की मार्केट देखी है, वहाँ से शॉपिंग की है। और ये भी है कि जब मेरी शादी हुई थी तो घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कुछ ख़रीदारी करती, क्योंकि ख़रीदारी भी इंसान तभी करता है जब उसके हाथ में कुछ पैसे होते हैं। पैसे होते नहीं थे तो ख़रीदारी कहाँ से करती। और जब छोटा बेटा 2 साल का, बड़ा बेटा 5 साल का था, तब हम गांव को छोड़ के और पानीपत चले गए थे। फिर ये था जैसे जैसे हालात सुधरते गए तो कुछ लेना होता तो अपना पानीपत से ले लेते थे। यहाँ पर आए थे सितंबर में, और यहाँ पर आने के बाद फिर कुछ ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी कि कुछ ख़रीद के लाना पड़ेगा। और अब कई दिन से बेटा बोल रहा था कि मम्मी मुझे लोवर लेने हैं, टी शर्ट लेनी है। तो मैं बच्चों को बोल रही थी, बेटा तुम दोनों बड़े हो गए हो, अब मम्मी की ज़रूरत नहीं है शॉपिंग करते टाइम, इसलिए तुम दोनों चले जाओ और कोई भी अच्छी सी दुकान देख के और अपने लिए जो चाहे वो ले आओ। लेकिन मेरे बेटे पता नहीं कैसे हैं, खुद से कुछ भी खरीद के नहीं लाएंगे। अगर शादी में भी जाना है ना कहीं पे और कपड़े खरीदने हैं तो ये कहेंगे मम्मी साथ में चलो, आप जो बोलोगे वो हम ले लेंगे, हमें नहीं खरीदना आएगा। और फिर यही था, कई दिन से बोल रहे थे चलूँगी चलूँगी, किसी दिन काम टाइम पे ख़त्म नहीं हो, किसी दिन बस शरीर में आलस हो जाए। और फिर आज मन बना लिया था सुबह से ही कि आज मार्केट ज़रूर जाऊँगी। तो सुबह थोड़ा सा नीटिंग का काम किया था, 1-2 वीडियो का काम था वो किया। फिर वही घर का काम तो चलता ही रहता है। 2:30 बजे गए थे दोनों माँ बेटा और 3:45 बजे वापस आ गए थे। पता भी नहीं था कि मार्केट कहाँ पर है, ना मुझे और ना ही बेटे को। तो ऐसे ही पूछ के और तब गए थे कि कच्चे क्वार्टर की मार्केट कहाँ पर है। और जहाँ से हमने शॉपिंग की, बस गए और थोड़ा सा मुड़े तो एक दुकान अच्छी सी दिख गई थी, उसी से हमने शॉपिंग कर ली। तो देखिए आज मैं क्या कुछ लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो यही दिखा देती हूँ, ये देखिएगा, ये लाई हूँ बच्चों के लिए, पैंट स्टाइल में है ये लोवर। क्योंकि मेरे दोनों बेटे हैं ना, घर में पैंट जो शर्ट होती है ना उनको पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इनको घर में टी शर्ट और लोवर पहनना पसंद है, क्योंकि इनमें मतलब शरीर को आराम मिलता है। और जो पैंट होती है ना उसमें बिल्कुल एकदम ऐसे
भिज जाते हैं तो ये दुखी हो जाते हैं, तो पहनते नहीं है। उनका तो पूरा ढेर लगा पड़ा है, एक अलमारी का खाना भरा हुआ है, उनको नहीं पहनते। कहीं बाहर अंदर जाना हो तो पहन लेते हैं, और अगर ये जैसे एक नॉर्मल सी जगह जाना हो ना तो भी ये टी शर्ट लोवर ही पहन कर जाते हैं। कहेंगे मम्मी कौन सा शादी में जा रहे हैं, बस यही मामा के घर ही तो जा रहे हैं, टी शर्ट लोवर ही ठीक है। ऐसे है मेरे बच्चे। तो ये देखिएगा, एक तो ये वाला है, और इसके मैं ना एक ही डिजाइन में 3 कलर ले आई थी। मैंने बेटे को वहीं पर पहना कर देखा था, बहुत सुंदर लग रहा था, और कलर भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यंग बच्चे हैं, यंग बच्चों को इस तरह के कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये पैंट स्टाइल है। तो एक तो मैंने इसमें ये लिया था, और इसी का दूसरा कलर फिर मैंने ये देखिए ये वाला लिया था। पीछे भी इसमें मतलब चैन वाली पॉकेट है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी चैन लगी हुई है। कपड़ा भी जो होजरी कॉटन बोलते हैं ना वो वाला कपड़ा, एक होता है ना सिंथेटिक वाले जो लोअर होते हैं उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और सर्दियों में उनमें ठंड नहीं रुकती, क्योंकि वो जो कपड़ा होता है ना वो गर्म नहीं हो पाता है। ये वाला जो कपड़ा है इसे गर्मी सर्दी किसी भी मौसम में पहन ले जेंट्स या बच्चे, तो ये कंफर्टेबल होता है ये कपड़ा। तो इस कपड़े में लेकर आई हूँ। तो डिजाइन भी मुझे पसंद आया, और बेटे को पहना कर देखा तो जच रहा था। तो एक ही डिजाइन का दूसरा लोअर ये है, पैंट स्टाइल में, जैसे ऊपर से पैंट होती है ना इस टाइप की इसकी लुक बनी हुई है। और इसी में तीसरा कलर मैं लेकर आई हूँ, ये वाला वाइन कलर है। ये देखिएगा काफ़ी सुंदर लग रहा है ना कलर इसका, मुझे बहुत पसंद आए ये तीनों ही। और ये मतलब 700 रुपये रेट उन्होंने बोला था, तो मैंने उसको ये नहीं कहा था कि कितना कुछ कम कर लो। मैंने जो लेना था सब निकलवा लिया था, सिर्फ एक बार कहा था कि भैया जो जायज़ हो वो रेट लगा लेना, फालतू ना मैं किसी को कुछ बोलती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो उन्होंने जब बिल काटा तो 700 की जगह 600 रुपये रेट लगाया था। तो 3 लोवर तो मैं ये 600 रुपये के लेकर आई हूँ बच्चों के। डिजाइन एक है, कलर 3 हैं, क्योंकि दोनों बच्चों ने पहनने हैं तो कलर अलग अलग हो गई है, भले ही डिजाइन एक है। तो 3 लोवर तो मैं ये लेकर आई हूँ। फिर देखिए बेटा तो कह रहा था कि मम्मी 3 हो गए हैं बहुत है, तो फिर मैंने कहा नहीं, रोज रोज मैं मार्केट नहीं आ पाऊंगी, आज ले लो जो भी लेना है, फिर अगली बार खुद आना। लेकिन मुझे पता है नेक्स्ट बार भी इनको कुछ चाहिए होगा ना तो मुझे ही जाना पड़ेगा, ये नहीं लेकर आएंगे। भगवान करे मेरे घर में बहुएं ऐसी आ जाएं जो शॉपिंग करके ला के इनको पहना दे। दोनों ही बेटे ऐसे हैं, इनको शॉपिंग करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, खरीदारी करने का कोई शौक नहीं है, जैसा दे दो वैसा पहन लेंगे। तो देखिए फिर एक इस डिजाइन में लेकर आई हूँ, ये मतलब ऊपर से इस तरह से इलास्टिक में, वो पैंट की तरह है उसमें भी थोड़ी थोड़ी सी इलास्टिक है, लेकिन ये इस टाइप का है। और इसमें भी यहाँ एक चैन वाली पॉकेट बनी हुई है, और यहाँ पर भी दोनों पॉकेट इसकी चैन वाली हैं। तो एक इसमें ये वाला कलर लिया मैंने, और एक ये वाला कलर लिया। इस कलर के 2 हो गए हैं, डिजाइन चेंज हो गई हैं, एक को छोटा बेटा पहन लेगा, एक को बड़ा बेटा पहन लेगा। तो ये देखिए इसमें भी मैं 3 लेना चाहती थी, लेकिन फिर जो इसका तीसरा कलर था ना वो ब्लू या ब्लैक था, तो ब्लू ब्लैक बेटे ने मना कर दिया कि मम्मी ऊब गए हैं ये वाला कलर पहनते पहनते, काफ़ी सालों से इसी कलर के लोअर पहन रहे हैं, तो ये नहीं लेना। तो फिर मैंने सोचा कि 5 हो गए हैं, चलो नेक्स्ट टाइम फिर ले लूँगे। तो 2 मैंने ये वाले लोअर लिए, और इन्होंने जो रेट बताया था इसका 550 बताया था, फिर उन्होंने ये 500 रुपये में दिए थे। तो 2 लोअर मैं ये वाले लेकर आई हूँ। फिर टी शर्ट मुझे लेनी तो बहुत ज़्यादा थी, ये था कि बच्चों के लिए कम से कम 4 टी शर्ट तो मैं ले लूँ, लेकिन फिर उसकी दुकान पे ना टी शर्ट बेटे को पसंद नहीं आई। और फ्रेंड्स मेरी हैबिट ऐसी नहीं है कि एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी पर मैं कभी भी नहीं जाती हूँ। सोनीपत में हूँ चाहे पानीपत में हो, पानीपत थी ना तब भी मैंने एक ही दुकान बना रखी थी। बाई चांस अगर उसके पास बच्चों की पसंद की कोई चीज़ नहीं मिलती ना तो मैं उसको बोल के आ जाती थी, भैया नेक्स्ट टाइम मंगवा देना, मैं आके ले जाऊंगी, नाप आपने देख लिया है, तो वो मंगवा देता था। और आज भी मैंने जिस दुकान को देखा है ना, अगली बार अगर लेने जाऊंगी ना तो उसी दुकान पे जाऊंगी, किसी दुकान पे पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता है। तो ये देखिएगा, एक तो ये वाली बेटे को फुल बाजू टी शर्ट चाहिए थी, कम से कम 3-4, तो मतलब कलर डिजाइन पसंद नहीं आया, इस वजह से एक तो ये वाली इसको पसंद आई थी, इन्होंने पहन के देखी तो काफ़ी सुंदर लग रही थी, तो एक ये वाली ली।
इसमें बाकी के जो कलर बचे हुए थे ना वो बेटे को पसंद नहीं आए, बाकी डिजाइन पसंद आ गया था, पहनी हुई भी काफ़ी अच्छी लग रही थी इसको। तो एक ये लाया है फुल बाजू की, और फिर एक ये प्लेन में ले, और बाकी जो थी ना लंबी लंबी धारियों वाली थी, इसको कॉलर में चाहिए थी। तो धारियों वाली ये पहनना कम पसंद करता, उसमें मोटी मोटी चेक की धारी बनी हुई थी, तो फिर ये प्लेन वाली ली है। और कलर भी मतलब अच्छा है, जैसे ये वाला लोवर लिया है इसके साथ भी काफ़ी अच्छी लगेगी। और जो इसका ये वाला कलर है इसके साथ भी अच्छी लगेगी, और बच्चों को तो वैसे भी सारे कलर अच्छे लगते हैं। तो दो तो ये लाया है फुल बाजू की टी शर्ट, इसको यही पसंद आई। और इसकी तो क्या पसंद है, ये मेरी तरफ ही देखता रहता है कि मम्मी ज़रा देखियो अच्छी लग रही है। अगर मैं ये कह दूँगी कि हाँ अच्छी है तो ले लेगा, अगर मैं नहीं बोलूँगी ना चुपचाप खड़ी रहूँगी तो फिर ये उसको लेगा नहीं, कहेगा कि नहीं मम्मी को अच्छी नहीं लग रही। तो एक ये वाली लेके आए हैं। और फिर दो हाफ बाजू की तो मैं ये सोच के गई थी 7 से 8 टी शर्ट ले आऊँगी, 3 3 4 4 हो जाएंगी दोनों बच्चों की। फिर जैसी चाहिए थी ना वैसी मिली नहीं, फिर 2 टी शर्ट पसंद करके लाई हूँ। ये देखिए ये वाली प्लेन है, और देखिए ये वाली जो टी शर्ट दी है ना ये वाली है 350 रुपये की, जो फुल बाजू वाली हैं ये वाले। और जो ये हाफ बाजू है ना ये 400 रुपये की, क्योंकि कपड़े का फ़र्क होता है ना कि कपड़ा कैसा, इसका कपड़ा उस वाले से ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे जैसे शीके लिखा हुआ है ना, तो ये कुछ ब्रांड होता है, बाकी मैं ब्रांड वगैरह नहीं देखती हूँ, मैं तो हाथ लगा के कपड़े को देखती हूँ कि कपड़ा कैसा है, चुभेगा नहीं चुभेगा, गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी, पहनने में कंफर्टेबल है कि नहीं है, बाकी कौन सा ब्रांड है कौन सा नहीं है ये सब मैं कभी भी नहीं देखती हूँ, कपड़ा देख के चीज़ को लेती हूँ। बाकी कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा है, और बेटे को मैंने पहना के देखी थी बहुत सुंदर लग रही थी। इसी में फिर मैंने दूसरा कलर लिया, क्योंकि दूसरे जो डिजाइन थे ना वो चेक में थे या प्रिंट में थे, और वो ये बच्चे नहीं पहनते हैं। इसी का दूसरा कलर ये वाला लेकर आई हूँ, सुंदर लग रहा था। और ये तो लाई हूँ कपड़े, कुछ कम पड़ गए, ज़रूरी था ले आई, लेकिन उसको मैं बोल के आई हूँ कि भैया हाफ बाजू टी शर्ट वगैरह फ़ोन नंबर दे के आई हूँ कि जैसे आ जाए ना तो बता देना, जैसे टाइम मिलेगा फिर मैं आके ले जाऊँगी। तो नंबर उसको दे दिया है। और पता है फिर आज क्या हुआ, उसी दुकान पे ये बिल उसने मुझे बना के दे दिया, अपनी दुकान का जो कार्ड दिया ना इसी पे उसने यहाँ पर बिल काट दिया। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और मैंने घर आके देखा कि मैं टोटल जो आइटम लेकर आई हूँ ना 9 आइटम लेकर आई हूँ, 5 लोवर हैं, 4 टी शर्ट है, लेकिन इसमें जो उसने रेट लगाया ना 8 आइटम का लगाया है। 2 लोवर का रेट एक जगह हो गया, 2 लोवर का रेट एक जगह हो गया, 4 टी शर्ट का अलग अलग रेट लगा दिया। तो मैंने घर आते ही सबसे पहले कार्ड विशाल के पापा को दिखाना चाहा कि देखिए इतने का खर्चा करके आई हूँ, आज मैं बहुत पैसे खर्च करके आ गई हूँ। तो मैंने कहा कि इसमें तो जो है ना एक चीज़ के पैसे नहीं लगे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि पैंट वाला जो लोवर है वो 600 का लगाया है या दूसरे वाला 600 का लगाया, लेकिन एक पीस का उसने रेट नहीं लगाया। तो फिर मैंने बेटे से कहा कि बेटा जब हमने उसको फ़ोन नंबर दिया था ना तो उसने उसी नंबर पर मिस कॉल दी थी, तो एक बार फ़ोन लगा उसके पास। तो मैंने फ़ोन लगाया, बात की, मैंने कहा भैया हमें जो है ना आपसे शॉपिंग की है अभी थोड़ी देर पहले ही, और 5 लोवर लेके आई हूँ, 4 टी शर्ट लेकर आई हूँ। तो कहने लगा हाँ बहन जी आप लेकर गए थे। तो मैंने कहा कि आपने 4 लोवर का रेट लगाया बट मैं तो 5 लेकर आई हूँ, 5वें का आपने नहीं लगाया। तो कहने लगा ओहो, मैं भी सोच तो रहा था कि पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा भैया आप गूगल पे या फ़ोन पे जिससे भी आप पैसे लेना चाहते हो ना तो प्लीज़ अपना नंबर दे दीजिए और मैं आपके जो पैसे हैं ना वो आपको दे दूँगी। तो मैंने उसको बताया कि आपने 2 जगह 600 रेट लगाया है और 2 जगह 550 रेट लगाया है। तो आप ये बताइए मतलब ये किस चीज़ के पैसे आपके बच गए हैं। एक मैंने उसको पूरी डिटेल दी तो उन्होंने कहा जो पैंट वाले लोअर आपने लिए ना 600 रुपये उसके बच गए हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स किसी के पैसे रखने से मुझे खुशी नहीं मिलती, जितनी खुशी उसके पैसे देकर मुझे मिली। फिर मैंने उससे जो है
गूगल पे का जो उसका नंबर था वो लिया और बेटे से उसके 600 रुपये की पेमेंट करवाई। फिर उसके पास फ़ोन किया कि भैया आपकी पेमेंट आ गई। तो उसने कहा कि हाँ बहन मेरे पैसे आ गए हैं। तो यकीन मानिए जब उसके पैसे पहुंच गए ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी यही सीख देती हूँ कि बेटा सदा ईमानदार रहिए, कभी भी बेईमानी नहीं करनी। देखिए उसको गलती लग गई थी बिल जोड़ने में, लेकिन घर आने के बाद मुझे पता है कि मैंने जो सामान लिया है उसमें एक पीस मेरे पास फ्री का आ गया है। तो फ्री का ना कभी खाती हूँ ना बच्चों को खिलाती हूँ, 1 मिनट नहीं लगाऊंगी उसका पैसा देने में। और दुकान वाले को भी सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुआ वो इस बात को देख के कि मतलब आज भी लोग ऐसे हैं कि किसी का पैसा नहीं रखते। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने बच्चों को सच्चाई, नेकी और ईमानदारी के रास्ते पर लेकर चलना चाहते हैं ना, तो पहले खुद को अच्छा बनना पड़ेगा, फिर हमारे बच्चे हम सब को देख के खुद पे खुद ही अच्छे बन जाएंगे। तो ये तो मैं लेकर आई कच्चे क्वार्टर की मार्केट से। फिर बड़े बेटे के पास जो है घर में पहनने की चप्पल नहीं थी, तो मैंने कहा तुम अपनी चप्पल भी ले लो, जो चाहिए वो ले लो। फिर विशाल के पापा जो चप्पल पहनते हैं ना, इनकी थोड़ी सी पुरानी हो गई। फिर मैंने सोचा 2 दिन बाद मार्केट नहीं जा पाऊँगी, एक जोड़ी उनके लिए भी ले लेती हूँ। तो 2 जोड़ी फिर मैं चप्पल लेकर आई। ये मैंने ली फिर गीता भवन चौक पे काफ़ी सारी दुकानें हैं चप्पल जूतों की, वहाँ से। और ये तो मैं बिल्कुल ही सिंपल लेकर आई हूँ। और सच बताऊँ ना तो मेरी भाभी मुझसे पूछ रही थी कि बच्चों की चप्पल हैं कि नहीं है, लेकिन क्या बताऊँ पैसे वो लेती नहीं है। और जब वो पैसे नहीं लेती ना तो मुझे बुरा लगता है, इस वजह से ये लगता है कि लालच हो गया है। इस वजह से मैंने भाभी को झूठ बोल दिया कि बच्चों के पास चप्पल है। अगर वो पैसे ले लेती तो देखो 2 पैसे सस्ती मुझे वहाँ से मिल जाती, लेकिन अब मैं गई हुई थी ना तो वो पैसे बिल्कुल भी नहीं लेती। इस वजह से मैंने उसको झूठ बोला कि हाँ बच्चों के पास चप्पल है। तो मैंने सोचा वहाँ से ले आऊँगी, फिर ये पैसे नहीं लेगी, इसको नुकसान होगा। तो फिर ये मैं विशाल के लिए घर पहनने की चप्पल आई, 200 रुपये की चप्पल आई। ये सब कुछ महंगा हो गया है, क्या करें, लेकिन इतनी लाइट वेट है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। और कंपनी का नाम भी दिखा देती हूँ, ये नाम है, इस नाम की चप्पल है ये। तो फिर विशाल के लिए मैंने ले ली थी, फिर सोचा विशाल के पापा के लिए भी ले लेती हूँ, उसकी पुरानी हो गई है, किसी भी टाइम वो जवाब दे देंगे, फिर भागना पड़ेगा। और ये भी अपनी शॉपिंग खुद से नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं लेकर आते हैं, जो चाहिए जो लाना है मैं ला कर दूँगी तो पहन लेंगे। और फिर ये एक जोड़ी मैं इनके लिए ले आई, ये आई 180 रुपये की। और देखिए है तो ये भी इसी कंपनी की और हैं वो भी इसी कंपनी की, बट वो आई 200 रुपये की और ये आई 180 रुपये की। इसका जो वेट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, वो बिल्कुल ही लाइट वेट है। और फिर विशाल के पापा के लिए थोड़ा सा मतलब जैसे ये अंडर गारमेंट वगैरह लेने थे, 1-2 मैं ये लेकर आई। लक्स कोजी है, ये है बिग शॉट के। और दुकान वाले को लगा कि इसको पता नहीं होगा, मैंने उससे जाते ही कहा कि भैया लक्स के जो है मुझे अंडरवियर दिखा दीजिए जेंट्स के लिए। तो वो लेकर आया लक्स क्लासिक वीनस के। तो मैंने कहा ये नहीं चाहिए, तो कहता है मैडम जी हैं तो लक्स के। मैंने कहा भैया इतनी मूर्ख मत समझो मुझे, आप मुझे लक्स कोजी के बिग शॉट वाले दिखाइएगा। तो एक बार तो मेरी तरफ उसने देखा, लेकिन फिर लाया निकाल के। मैंने कहा हाँ मुझे ये वाले दे दीजिए। तो उसने बताया 115 रुपये का एक पीस है, और मैं जानती हूँ क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत कम होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो लक्स क्लासिक वीनस के अंडरवियर थे ना, उसमें उस दुकान वाले को काफ़ी प्रॉफिट था, इसीलिए सबसे पहले उसने मुझे वो दिखाया, क्योंकि वो सिर्फ नाम लक्स है, बाकी वो डुप्लीकेट था, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल ये वाला था लक्स का, लक्स कोजी का लक्स क्लासिक वीनस जिसमें आ जाएगा ना लिखा हुआ, समझ लीजिए कि वो लक्स की कॉपी है। और वो इतने दिन नहीं चलते, वो जल्दी फट जाते हैं। तो फिर मैं ये वाले लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मार्केट में भी मतलब जो लोग अगर बेईमानी करने वाले होते तो आज उस दुकान वाले को जो है ना 600 रुपये की चंटी लग जाती। लेकिन जैसे ही मैंने घर पे आके ये देखा उसका टोटल किया हुआ, तो मेरे को ना एकदम से बहुत दुख हुआ अंदर से कि यार उसके तो 600 रुपये कम है इसमें, उसने 600 रुपये नहीं जोड़ रखे इसके अंदर। 600 हैं या 550 हैं, क्योंकि 2 जगह लोअर का रेट था, लेकिन उसका नुकसान हो गया है। फिर तुरंत उसको मैंने गूगल पे करवाया, और गूगल पे करवाने के बाद मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली, बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो फ्रेंड्स, नेक बनिए, ईमानदार बनिए, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर हम नेकी के रास्ते पर चलते हैं, नेक कमाई अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो हमारे बच्चे भी नेक बनेंगे,
ईमानदार बनेंगे, हेल्पफुल बनेंगे और बड़े होकर ये हम सबकी केयर करेंगे। लेकिन अगर हम शुरू से ही बच्चों को चलो छोड़ कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो बतेरे कमाता है, अगर जो लोग ऐसा बोल के और उसका पैसा नहीं देते हैं ना, तो यकीन मानिए वो बेईमानी होती है। और उस बेईमानी के पैसे से जब हम अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं ना, तो वो संस्कार इतना गलत हो जाता है कि बच्चों का जो माइंड होता है ना, जो बुद्धि होती है, वो खराब होने लग जाती है। इसीलिए सत्संग में समझाया जाता है, एक बनो, नेक बनो, ईमानदारी का खाओ, अपनी जो कमाई है उसमें से भी कुछ दान पुण्य करो। इसलिए मैं तो हमेशा अपने बेटों को नेकी और ईमानदारी की सीख देती हूँ। और एक वाक्य मैं आप सबको सुना देती हूँ, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन मैं आज रह नहीं पाऊँगी, बता ही देती हूँ। मेरा छोटा बेटा अनुज, तो जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करनी होती है ना, तो पेमेंट वगैरह सारी वही करता है, सारे काम वही करता है। बस बाकी मुझे तो करना आता नहीं है और बड़ा आलस कर जाता है, सारा काम आता उसको भी, लेकिन छोटे के जब में छोड़ देता है। तो एक बार छोटे वाले ने अपने लिए शूज़ लेने थे, तो कहने लगा मम्मी मार्केट से लेकर आऊँ या मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ, ऑनलाइन इस टाइम पे शूज़ पे काफ़ी अच्छा ऑफर आया हुआ है। तो मैंने कहा बेटा ले लो। तो बेटे ने अपने लिए जो है शूज़ देखने शुरू किए। और देखिए ऑनलाइन भी शॉपिंग करेंगे ना, तब भी पूछेंगे मम्मी देखना कौन से वाला अच्छा लग रहा है। तो इसने जूते दिखाए मुझे, मैंने पसंद करके बता दिए। 850 रुपये थे उस टाइम पे, मतलब 60% का ऑफर आया हुआ था चप्पल जूते पे। तो इसने मुझे दिखाए, वो 850 रुपये में मिल रहे थे विद शिपिंग चार्ज के। तो मैंने कहा बेटा ले लो, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इसने जैसे ही मतलब पेमेंट की ना, तो हमारे अकाउंट से वो पेमेंट नहीं हुई। पता नहीं उस टाइम पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी और वो पेमेंट हमारे अकाउंट से ना होकर किसी और के अकाउंट से होने लग गई। तो बेटे ने जैसे ही चेक किया कि ये पेमेंट मेरे अकाउंट से ना होकर किसी और के अकाउंट से हो रही है, इसने वहीं पे उस पर स्टॉप लगा दिया। मुझे बुलाया, मम्मी ये पेमेंट हमारे अकाउंट से तो नहीं हो रही, किसी और के अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा इसको तुरंत रोक दो। कहा कि मम्मी मैंने पहले ही रोक दिया है। देखो ये होते हैं हमारे दिए हुए संस्कार। अगर मैंने अपने बच्चों को ऐसी सीख नहीं दी होती तो उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं चलता और ये मतलब पता नहीं कितनी सारी शॉपिंग उस बंदे के अकाउंट से कर सकता था। इसने उसी टाइम पे जो है वहाँ पर उसको रोक दिया और अपने जूते भी नहीं खरीदे। इसने चेक किया कि मम्मी कुछ टेक्निकल इशू है, थोड़ी सी देर में करूँगा। फिर इसने नेक्स्ट डे वही जूते जो है ऑर्डर किए, अपने अकाउंट से पेमेंट की, हो गई। उस दिन मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी मिली कि हाँ मेरी दी हुई जो सीख है ना, उसे मेरे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ये सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर हैं। मुझे उसी दिन यकीन हो गया था कि हाँ अब मेरी जो दी हुई सीख है ना, उसको अपनाकर मेरे बेटे ईमानदार बनेंगे। मैं अपने बच्चों को हमेशा एक ही सीख देती हूँ, बेटा भले ही एक टाइम भूखा रहना पड़े, कोई बात नहीं, भूखे सो जाना पानी पी करके, लेकिन कभी भी बेईमानी का मत लेना अपने पास। बेईमानी का हो तो छोड़ देना, ईमानदारी का हो तो अपने पास रखना। अगर कहीं जॉब लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो रिश्वतखोरी मत करना। ईमानदारी की जो मिले ना, उसी से रोटी खा लेना। मेरे घर में, तेरे घर में, सबके घरों में सुख शांति आएगी, बहुत ज़्यादा लाभ देगा। बच्चे बड़े होकर नेक बनेंगे, लेकिन ईमानदारी का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज मैंने ये शॉपिंग की है, वहाँ पर मैं 3800 रुपये देकर आई थी। 600 रुपये उस भाई के जो है कम थे, वो 600 रुपये की पेमेंट फिर मैंने घर से आके की। तो 4400 रुपये में 5 लोवर और 4 टी शर्ट आए हैं। बाकी 380 रुपये की चप्पल और 230 रुपये के ये अंडरवियर, ये मैंने आज शॉपिंग की है। तो फ्रेंड्स आज की मेरी शॉपिंग आप सबको कैसी लगी? और अपने लिए भी मैंने कुछ ख़रीदना था, लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। और मैं इस घर से सोच के चली थी कि वहाँ पे जाऊँगी ना कच्चे क्वार्टर में, तो काफ़ी सारी दुकानें बताते हैं, वहीं से ले आऊँगी अपने लिए। एमआरपी पे मिलती हैं चीज़ें, तो कंपनी की होती हैं। तो भूल गई, मैं अपने लिए लेकर नहीं आई, बस बच्चों के लिए ले लिया, बहुत ज़्यादा खुश हो गई और घर पे आ गई। घर आने के बाद बस याद आया, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी ले लूँगी, मेरा काम तो चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे।
जय श्री राधे। बाय बाय।